मुरादाबाद महानगर में सवर्ण समाज मुरादाबाद द्वारा बुधवार को यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी ऑन्स 2026 के विरोध में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। ये सभा अम्बेडकर पार्क सिविल लाइंस में संपन्न हुई, जिसके बाद जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा गया। सभा में सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों ने यूजीसी 2026 को काला कानून बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। वक्ताओं का कहना है कि ये नियम केवल SC, ST, OBC वर्ग के छात्रों को जाति आधारित भेदभाव से संरक्षण देता है, जबकि सवर्ण छात्रों की शिकायतों को बिना प्रमाण खारिज कर उन्हें असुरक्षित स्थिति में छोड़ देता है। इस अवसर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा सहित अनेक सवर्ण संगठनों ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित समाज जनों ने इस नियम को संविधान की समानता के सिद्धांत अनुच्छेद 14 के विरुद्ध बताया। मैं आपका और विरोध प्रदर्शन किस लिए किया जा रहा है आज? हमारा विरोध प्रदर्शन यूजीसी जो काला कानून बना है इसके लिए है। इसमें जो 2-3 बातें हैं वो स्पष्ट नहीं है और बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं कि जो समिति बनेगी, जांच समिति, उसमें कोई भी सवर्ण नहीं। दूसरा, जो हम पर, हमारे बच्चों पर जो आरोप लगाएगा, अगर वह आरोप झूठा पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है। तो ये चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए कि जो अगर शिकायत झूठी पाई जाए, हम किसी के विरोध में, हम चाहते हैं सब समाज साथ हो, लेकिन यदि शिकायत झूठी पाई जाए तब आप क्या कर रहे हैं, तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी, उसको क्या सज़ा मिलेगी? क्या ऐसे ही किसी भी योग्य व्यक्ति का, योग्य छात्र का, योग्य बच्चे का भविष्य बर्बाद होने दें? कोई भी व्यक्ति आए, झूठी शिकायत करे और चला जाए कि भाई ये बड़ा योग्य है। अमूमन जलन हो जाती है पढ़ते पढ़ते बच्चों के अंदर, स्वाभाविक है ऐसा होना, प्रतिस्पर्धा के कारण हो जाता है। तो कोई जो कमज़ोर बच्चा हो यदि, और वो ऐसा कह दे कि साहब इसने फला ना कहा है मुझे, आप उसे सजा दे देंगे। अगर मान लीजिए जांच होती है, जांच समिति में सभी समाज के लोग बैठते हैं, सभी जातियों के लोग बैठते हैं, निष्पक्ष होकर जांच करते हैं, और वह पाई जाती है कि ये शिकायत झूठी थी, तो उसके खिलाफ क्या सजा होगी? झूठी शिकायत के खिलाफ इसका कोई प्रावधान नहीं है, कोई इस विषय पर चर्चा नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने, मुझे तो लगता है कि सरकार को बदनाम किया, अपनी भी, और इन हिंदुओं के बीच ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास है कि एक दूसरे के बीच साथ सामने तलवार लेकर खड़े हो जाएं, है? जो भाई भाई रहे, आप भी विद्यालयों में पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं, हमें नहीं पता था हमारे बराबर में पढ़ने वाला कौन किस जाति का है, किस धर्म का है, हमने नहीं कहीं पूछा। हिंदू, मुसलमान, सारे दलित और सवर्ण सभी बैठ के साथ भोजन करते थे, साथ खेलते थे, कभी कोई ऐसी बात नहीं आई। आप भेदभाव उत्पन्न कर रहे हैं। ये पीढ़ियों का सौहार्द है जो धर्मों में, जातियों में बना हुआ है, उसे ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, ये गलत है। और मैं निवेदन करूँगा सुप्रीम कोर्ट से कि इस पर स्वतः संज्ञान लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई लेकर इस कानून को वापस करें और इस पर पुनः विचार हो। ज्ञापन आप किसको दे रहे हैं? हम माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन यहाँ से भेजेंगे।